हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो गांव के बीचों बीच एगो औरत के घर रहे। वो घर में बस एगो माई या बेटा रहे लोग। उनकर पति जौन रहले वो बहुत पहले गुजर गई रहले, लेकिन धन बीत से ठीक ठाक रहे लोग। अब बेटा धीरे धीरे सज्ञान भइले। उनकरा माई के मन में पहले ही से सपना रहे, लालसा रहे जे हम अपना बेटा के शादी बहुत अमीर घर के लड़की से करें। गरीब घर के लड़की से, गरीब लोग से उ थोड़ा नफरत करस। अब धीरे धीरे समय बीतल, बेटा शादी जुगत भइले तो अब इनकरा रहे जे हम कहीं भी शादी करें तो अमीर घर में शादी करें। अब बेटा कहीं बाहर गईले, उनकरा बाहरे कोनो लड़की से बातचीत हो गई तो गरीब के लड़की उनकरा बड़ा भागई, पसंद कैले और अपने पसंद से उन्हीं से शादी कैले चलैले। शादी करके जब चल अले घर में, अब तो माई देखली तो इनकरा सय गगरी पानी देह पर पड़ गई। एकदम क्रोध से आग बबूला हो गईली जे एगो गरीब के लड़की से शादी करके चल, लेकिन करस तो का करस, कुछ उनकर बस न चलल। अब लगली धीरे धीरे जेकरा के कैसे हम साइड लगाई, कैसे अपना घर से हटाई, जे अपना बेटा के फिर से हम एगो धनिक लड़की से, धनिक घर के बेटी से हम अपने बेटा के शादी करी, हमर लालसा पूरा होखो। अब वो लड़की से इतना वो काम धंधा करावस, सवेरे से लड़की उठे 4 बजे भोरे से, तब से काम धंधा, घर दुआर, चूल्हा चौका बर्तन, खाना पीना करे रात रात भर। जब तक ले वो बूढ़ के नींद ना आवे तब तक ले अपन गोड़ दबवावे, तब तक ले अपन गोड़ दबवावस जेहू से उता के घर दुआर छोड़ के चल जाई कहीं। लेकिन वो लड़की जौन रहे दीदी इतना समझदार रहे, इतना सुलझल रहे जे थोड़ा भी कोनो काम से अगुताए। अब धीरे धीरे समय वैसे ही दुख सुख से बीते लागल, कटे लागल। अब एक दिन वो लड़की गर्भवती हो गई। गर्भवती जब हो गई, जाके अपना पति से ये बात कहलस तो उनकर पति बड़ा खुश भइले। खुशी से एकदम गदगद हो गईले, कहले जे अरे ये तो बड़ा खुशी के बात बा, तू इतना बड़का खुशखबरी सुनैलू। अभी बात जाके बेटा अपना माई से भी कहले, कहले जे माई तू दादी बने वाला बारू। अब ये बात सुन के ओ माई के चेहरा पर एकदम सियारिन फिकरे लागल, मुंह काला हो गई। सारा लोग पोता पोती के नाम से खुशी होखेला, ओकरा चेहरा खुशी से खिल जाला, लेकिन वो माई के चेहरा एकदम काला हो गई, मुरझा गई चेहरा। बहुत दुखित भइली जे अरे अब तो एगो औलाद के जब जन्म दे दी तो ये औरी हमर घर छोड़ के ना जाई। अब औरी लगली षड्यंत्र रचे, रात भर दिन भर उनकरा आंख में नींद ना लगे जो हम कैसे करके एकरा के का करके हम एकरा के अपना घर से निकाली। अब सोचत सोचत एक दिन जाके अपना बेटा से कहतरी, मन में क्रोध भरल बा, गुस्सा भरल बा, लेकिन देखावटी खुशी चेहरा पर लेके जाके अपना बेटा से कहतरी जे देखो बेटा अब तोहर परिवार बढ़े वाला बा, तोहनी 2 आदमी से 3 आदमी होखे वाला बाड़ो, कल 4 आदमी हुई। तो तू हम चाहतानी जे कहीं ये गांव से बाहर निकल के काम धंधा करो। आखिर ये गांव में, गांव देहात में रखल का बा, कितना कमाई हुई यहाँ जे तोहर घर परिवार चली। आज परिवार बढ़े वाला बा तो हम चाहतनी जे तू कहीं दूर शहर जाके तू नौकरी करो, ढेर सारा पैसा कमा जे तोहर परिवार और ही ज्यादा सुख से रही, खुशी खुशी रही। बेटा के बात सुन के वो भी सोचले जे शायद माई ठीक कहतारी, अब हमार परिवार बढ़े वाला बा तो हमरा और ज्यादा पैसा कमाए के चाहे। अभी बात जाके अपना पत्नी से कहले, पत्नी बड़ा मना कैली, लेकिन बेचारा पति जवन रहले उनको मन में लाग गई रहे कि अब हमार परिवार बढ़ी तो खर्चा बढ़ी और हम ये गांव में
रह के कितना खेती पाती से कमाए। अब उनका मना कैला के बाद भी 2-4-10 दिन के बाद बाहर शहर में चल गईले कमाए। कमाए जब चल गईले, पत्नी कितनो मना कैली ना मनले, कमाए निकल गईले। उनकरा जात जात मातर मतारी के चेहरा एकदम खुशी से खिल गई। इतना खुश भैली जे अब हम एकरा के अपना घर से निकाल देम, अपना बेटा के फिर से हम दूसर शादी करेम। अब देखी दीदी ओ दिन से का कैली जे और ज्यादा बेचारी एगो गर्भवती पतोह के इतना ज्यादा काम करावे लगली। भोर में 4 बजे भोर से जागे अपना से जगावस, जाके जगा के कहस जे काम धंधा कर, का रानी महारानी खानी तू सुतल बड़ू। इतना जुल्म करस बहू पर, इतना जुल्म करस जे बेचारी की एक तनका आराम ना करे देस। लेकिन फिर भी वो पतोह जौन रहे दीदी, इतना संस्कारी पतोह रहे जे एक बार भी कभी कोनो काम के मना ना करे। अब वैसे ही दिन रात सारा घर के काम धंधा बाहर भीतर सब उ सास करावे लगल। अब एक दिन उ सास कहतरी पतोह से जे तू जंगल जाके लकड़ी काट के लियाव। लकड़ी लिएबू तो वही लकड़ी से खाना बनी। अब बेचारी पतोह ना चाह के भी जंगल गईली, जंगल जाके लकड़ी लिएली। लकड़ी लियावते मातर जैसे पतोह लकड़ी लेके अली, तैसे उ सास कहतारी जे जा हमरा खातिर जाके खाना बना के लेके आओ, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, मोही बेर से तोहर इंतजार करतानी। अब बेचारी कहतारी जे माई हम थोड़ा देर आराम कली, एकदम पसीना से थकबक भई रहली। एगो गर्भवती औरत जंगल जाके लकड़ी काट के ले आई रही, पसीना से पूरा देह पूरा शरीर ताराबोर भई रहे। आवते मातर सास कहतरी जे हमरा के खाना बना के खियाओ। अब कहतरी जे माई हम तनका देर आराम कली। इतना जोर से उ सास चिल्लाइली जे पतोह के लागल जे कान के चदरा फाट जाई। कहतरी जे ना ना तोरा आराम कैला के कोनो जरूरी नहीं है, जाके पहले तू हमरा खातिर खाना बना के लेके आओ, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, बड़ा तहरा आराम करे के सुझता। अब बेचारी जाके पहले के जमाना में दीदी कुआं इनार से पानी भरात रहलो, जाके कुआं से पानी भर के लिए खाना बनैली, खाए के देली। रात में जब तक वो सास के नींद ना लग जाए तब तक पैर दबावे के रहे। फिर बिहान भइल, फिर बिहान भइला जंगल में लकड़ी काटे गईल बड़ी, जंगल से लकड़ी काट के लिया तरी। अभी ने सास सोचे जे इतना एकरा के हम अगुताव तनी, इतना काम धंधा करावो तनी, फिर भी हमारा घर से भागत नहीं है। अब बिहान भइला लकड़ी के गईल बड़ी, लकड़ी लेके आइल बड़ी। अब लकड़ी खोजत खोजत थोड़ा देर हो गईल बा। जब घरे आइल बड़ी त सास इतना बोलली, इतना बोलली जे तू कहाँ रही है, इतना देर तक का करत रही है, कावना के संगे रही हो। बहुत सारा लांछन लगा के, बहुत सारा बात बोल के अनाप शनाप वो पतोह के घर से वो दिन निकाल देली। कहली जे तू जो हमरा घर से निकल जो, तोरा खातिर हमरा घर में कोनो जगह नहीं है। अब वो बेचारी कितनो रोली गिड़गिड़ैली, कहली जे माई हम कहाँ जाएम, वो भी ऐसन हालत में हम केकरा दुआरी पर जाएम, कहाँ जाएम, कहाँ रहेम। लेकिन उस सास के थोड़ा भी दया ना आइल जे हमर पतोह गर्भवती बिया, हमरा वंश के आगे बढ़ावे वाला बिया, हमर वंश एकरा कोख में पलता। थोड़ा भी दया ना आइलो सास के, और अपना घर में से वो निकाल देली। घर में से निकल के पतोह अब दूसर गांव में गईल बड़ी। लोग वैसन हालत में देखले बा। एगो गांव रहे, जौना गांव में लोग बड़ा दयालु रहे। सब लोग वो लड़की के जब देखता तब सारा लोग पूछता, सारा हाल कह के सुनैली। अब वही में केहू एक आदमी अपन एगो घर देला, कहलस जे बेटी तू यही में रह। गांव भर के लोग, टोला मोहल्ला के लोग उनकरा के बड़ा देखभाल करे लागल, अच्छा से राखे लागल। एने तले एक दिन बेटा के फोन आइल बा। बेटा पूछता रे जे माई सब समाचार कह के सुनावो,
हमर पत्नी कैसन बाड़ी। अब एने माई षड्यंत्र सोचे लगली मन में, कहतारी लबराई के नाटक करके रोए लगतारी, कहतारी बेटा का कहीं तोहर पत्नी या तोहर लड़का दोनों ना रहल। एक दिन रात में जोर से दर्द भइल पेट में, हम बूढ़ आदमी बूढ़ शरीर हॉस्पिटल लेके जाए ना सकनी। बच्चा पत्नी दोनों घर ही में दम तोड़ देलक। अभी बात सुन के बेटा के इतना मुसीबत के पहाड़ टूटल जे बेटा के मुंह में से कुछ कोनो आवाज भी ना निकले सके। बेटा रोवत रोवत फोन काट देले। बेटा रोए लगले चिल्ला चिल्ला के। उनकरा ऊपर इतना मुसीबत के पहाड़ टूटली बात सुन के, जे अगल बगल के सब लोग वहां आके उनकरा के छुपावे लगल, संभारे लगल। अब 2-4 दिन बीतल तो घरे गईले। घरे गईला के बाद में वहां एकदम मायूस रहस, मन मार के रहस। अभी माई जौन रही उनकरा के खाली उल्टा सीधा पट्टी पढ़ावे लगली, जे कैसहू करके शादी कर ले। कुछ दिन वैसे ही धीरे धीरे बीतल। अब उनकरा के समझावते बुझावते एगो अमीर लड़की से, जौना लड़की से उनकर शुरुए से सपना रहे, वो लड़की से उ लड़का के शादी करा देली। अब तले ई लड़की उनकर पहिलकी पत्नी जौन रही, उ जौना गांव में गई रही, वो गांव में उनकरा एगो बड़ा सुंदर बेटा के जन्म भइल। बेटा उनकर कुछ दिन के हो गई, तब सोचे लगली जे कुछ काम धंधा करें। तो जाके बर बाजार में तरकारी उरकारी फल फूल बेचे लगली। आ अपन गुजारा अपना बेटा के गुजारा करे लगली। दिन पर दिन लड़का थोड़ा छटहेर हो गई। 5 साल के जब लड़का हो गई तो बाजार से एक दिन आवत रही। इहो कहीं उनकर पतियो कहीं दूसर गांव में गई रहले, बियाह तो कर ले रहले। लेकिन ये दूसर की पत्नी से कभी भी उ ढंग से न बोलस न चालस, कुछ ना, बस एगो नाम खातिर, मतारी के मन रखे खातिर शादी कर ले रहले, शादी कैले रहले। अब एने इहो कहीं से दूर से दूसर गांव से आवत रहले। रास्ता में इनकरा प्यास लागल तले वो गाछ के नीचे बैठा रहले। चारों ओर खोजले, कहीं पानी ना मिलल, बैठा रहले। आइहो अपन साग सब्जी बेच के आवत रही अपना बेटा के ले तले। बेटा कहता रे जे माई हमरा प्यास लागल बा। अब एगो गाछ के नीचे उहो बैठ के अपना लड़का के पानी पियावत रही। तले आवाज सुन के इनकरा लागल जे केहू ने पानी ले बा। बेचारा के बहुत जोर से प्यास लागल है। अब सोचले जे जाके तनका पानी मांग के हमहू पी ली। अब गइल बाड़े लगे, जाके कहले बाड़े जे का थोड़ा पानी मिल सकता। अब इतना बात कहले बाड़े, यू लिट के ताकतारी। तले दोनों आदमी एक दूसरा के देख के एकदम चौंक गइल लोग। पत्नी जौन बाड़ी रोए लगली, पतियो रोए लगले। पत्नी कहतारी जे रउआ हमरा के बोलावे काहे ना आईनी, इतना दिन हो गइल, कौनो खोज खबर हमर ना कैनी। पति कहता रे जे अरे हम तो जानता नहीं जे तू मर गइल बाड़ू। माई के अपना सारा बात कह के पत्नी से सुनैले। पत्नी अपन सारा बात कह के पति से सुनैली। दोनों आदमी गले मिल के बहुत रोलख लोग, बहुत रोलख लोग। ओकरा बाद में पति अपना पत्नी के और अपना बच्चा के लेके घरे गइल बाड़े। घरे जाके बहुत जोर से गेट पर चिल्लाइल बाड़े। माई जब आइल बाड़ी, बाहर देखले बाड़ी, बेटा से माफी मांगे लागल बाड़ी। लेकिन बेटा कहता रे जे ना माई, तू ये ठीक ना कैलू। हमार खुशी, हमर घर तू उजाड़ देलू, हमर जिंदगी बर्बाद कर देलू तू अपना बस एगो जिद खातिर, जे हम अपन बेटा के बियाह एगो अमीर घर के लड़की से करें। लेकिन तू ही ना देखलू जे हमर बेटा कथी में खुश बा, कहाँ खुश बा, केकरा संगे खुश बा। तई अपन नई बहू के लेके, अपन अमीर बहू के लेके तू अपना घर में राज कर। हम अपना पत्नी और अपना बेटा के लेके हम कहीं दूर चल जाए यहाँ से। कितनो माई गिड़गिड़ैली, कितनो निहोरा कैली जे बेटा हमरा के माफ कर दो, हमरा से गलती हो गई, अब तू यही घर में रह, सब कोई मिलजुल के रहो। लेकिन बेटा कहले जे ना माई,
तोहरा तो इहो थोड़ा सा दया ना आई कि ओकरा कोख में हमर पोता या पोती पलता, ओई स्थिति में ओ हाल में तब भला एगो दुश्मन भी माया जाए। लेकिन तू कैसन माई बाड़ू, दया ना आइल मन में जे हम एगो गर्भवती पतो के घर से निकालतानी और ओकरा पति के आगे हम और ओकरा पति से ओकरा के जिंदा आदमी के ही हम मृत बता देतानी। कितना बड़का तो गुनाह ना तू पाप कैले बाड़ू, बहुत बड़ा पापी बाड़ू तू। माई कहली जे हाँ बेटा हम पापी बानी, लेकिन तू हमरा के एक बार माफ कर दो। अब हमरा से ऐसा गलती कभी भी ना होई, हम अपना पाप के प्रायश्चित करे। कितनो माई निहोरा कैली, कितनो माफी मंगली, कुछ कैली, लेकिन बेटा जो रले उ ना मन ले। अपना पहल की पत्नी के और बेटा के ले अच्छा अपना पत्नी के साथे जहां वो रहत रहली वही घर में जाके रहे लगले। उहो कहीं काम धंधा खोज के करे लगले। माई कितनो रोली गईली चिलैली उनकरा के, वही जा उनकरा घर में कहले जे तू अपना अमीर बहू के साथे खुश रह। और अपना पत्नी और अपना बेटा के साथे जाके रहे लगले। उहो कहीं काम काज खोज के करे लगले। दोनों पति पत्नी और बेटा बड़ा खुशी से बड़ा आनंद से अपना घर में अपन समय बितावे लगल लोग।